अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना क्लास 10 का कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, चैप्टर नंबर 1। पहले तो हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर इज़ अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म x प्लस आयोटा y। यानी कम्प्लेक्स नंबर्स को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। x एंड y हमारे पास क्या है? रियल नंबर्स हैं, और आयोटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। और इमेजिनरी यूनिट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। और आप देख लेते हैं कि इसका बेसिक आइडिया क्या है। कम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। इट इज़ यूजुअली रिटन इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखा जाता है। a हमारे पास क्या है? रियल पार्ट है। b इमेजिनरी पार्ट है। आयोटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। और इसको हम डिफाइन करते हैं आयोटा को, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। अब असल में हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की कहानी क्या है, हमें इसके पीछे की कहानी भी पता होनी चाहिए। कम्प्लेक्स नंबर क्या है? एक्सटेंड द नंबर सिस्टम सो दैट प्रॉब्लम्स विच हैड नो सॉल्यूशंस बिफोर नाउ हैव सॉल्यूशन। अब कम्प्लेक्स नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसे भी नंबर्स थे जिनका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। जब भी हम निकालते थे तो मैथ एरर आता था। अगर आप कैलकुलेटर से लें स्क्वायर रूट -1 -2 कोई भी नंबर ले लें माइनस के साथ, तो आपके पास कभी भी उसका आंसर नहीं निकलेगा। तो हमारे पास इतना आसान बना दिया है कम्प्लेक्स नंबर्स ने सॉल्यूशन को कि निकालना सॉल्यूशन आसान हो गया। अब हम देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर। यहाँ पे भी यही बात मैंने लिखी है, वाई इमेजिनरी द नंबर आयोटा कम्स फ्रॉम ट्राइंग टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ -1। अगर आप -1 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो नहीं निकलता। तो कम्प्लेक्स नंबर ने क्या किया है? आयोटा। अभी आयोटा कैसे निकलता है ये भी मैं आपको सिखाती हूँ। इन ऑर्डिनरी रियल नंबर्स दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऑर्डिनरी रियल नंबर्स में ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी ऐसे नंबर की स्क्वायर रूट ले सकें जिसके साथ माइनस हो। बट कम्प्लेक्स नंबर मेक इट पॉसिबल। कम्प्लेक्स नंबर ने इसको आसान बना दिया। अब हम देखते हैं कैसे आसान बनाया है। ये हम एक क्वेश्चन करने लगे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। +1 इक्वल के इस तरफ प्लस है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस होगा। ये आपको रूल्स याद होंगे तो आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब पहले तो यहाँ से स्क्वायर ख़त्म कर लें। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो ले लें टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। BS का मतलब है बोथ साइड। एक्स स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट से कैंसिल। x इज इक्वल्स टू +-1 स्क्वायर रूट। तो अब आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लें तो वो निकालना मुश्किल है। अब हम देखते हैं कि कैसे आयोटा की वैल्यू निकली। आयोटा, अगर आप आयोटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, इस पर आप टेकिंग स्क्वायर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल निकलता है। तो अगर हम आयोटा पे स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 निकलेगी। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आयोटा आएगा प्लस माइनस आयोटा। अगर अब हम ये वाली सॉल्व करके देखते हैं एग्जांपल, एक्स स्क्वायर ख़त्म करना है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा -9। अब 9 तो सॉल्व हो सकता है लेकिन माइनस नहीं। अगर मैं इसको अलग अलग करके लिख दूँ, -1 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 9, तो दोनों पे ही स्क्वायर रूट है। अगर अलग कर दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। स्क्वायर रूट -1 ऐसे ही रहने दिया। अब 9 का स्क्वायर लें, 9 का एलसीएम लें। 9 का एलसीएम क्या निकलता है? 3 के स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो आपके पास आता है 3 स्क्वायर रूट -1। और स्क्वायर रूट की वैल्यू अभी हमने पढ़ी है क्या होता है?
अयोटा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3 अयोटा। अब हम अपने करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। आपने हमें इवन नंबर्स, ओड नंबर्स है ना, उसको ब्रेक करके इवन नंबर्स में लिखना है। ब्रेक करने का मतलब है कि अगर आप अयोटा 5 को लिख दें अयोटा 4 डॉट अयोटा, तो जब बाद में हमारे पास फिर से अगर हम बेसिस सेम पावर जेड वाला कंसेप्ट यूज़ करें तो पावर जेड हो के 5 हो जाएंगे। अगर मैं अलग अलग कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ना चाहिए कोई फ़र्क, क्योंकि अयोटा 4 + 1 अयोटा 5 बन जाएगा। अयोटा 4, अब इसको 2 का मल्टीपल लिखें। 2 का मल्टीपल तो ये है 2 2s are 4। हमने 2 अलग कर दिया ना। 2 क्यों अलग किया है? क्योंकि हमने यहाँ पे अयोटा की वैल्यू लिखनी है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 होल का स्क्वायर। अब आपने हमेशा याद रखना है जब भी -1 पे कोई इवन नंबर है तो क्या आंसर देगा? 1। अगर -1 पे कोई ओड नंबर है तो वो -1 आंसर देगा। इवन नंबर कौन से हैं? जो कि सारे 2 के मल्टीपल्स हैं। और ओड नंबर कौन से हैं? जो कि 2 के मल्टीपल्स ना हों। अब यहाँ पे 2 आ गया तो यानी एक इवन नंबर है, 1 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई अयोटा, अयोटा ही आएगा। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये देखें, ये भी 2 का मल्टीपल है, तो अगर मैं इसको कर दूँ 2 8 16 होता है, अलग अलग कर दिया। फिर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? -1 होल की पावर 8। -1 क्या है आपके पास? एक इवन नंबर है। इवन नंबर की वैल्यू, इवन नंबर किसी भी पावर पे हो, माइनस वाली किसी भी वैल्यू पे इवन नंबर हो तो हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 1। अपना अगला क्वेश्चन करने लगे हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी किसी भी वैल्यू पे पावर माइनस में हो तो हमें उसको पॉजिटिव बनाना है। यह हमने एक्सरसाइज क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 में भी इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं कि जब भी हमारे पास वैल्यू माइनस में पावर होती थी तो हम उसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करते थे। हर नंबर के नीचे क्या होता है? 1 तो इटसेल्फ होता ही है, मल्टीप्लाई भी होता है, डिवाइड भी होता है। तो हमने क्या करना है? इसको रेसिप्रोकल कर देना है। 1 ऊपर आ जाएगा, माइनस अयोटा होल की पावर 9। अब -1 अलग कर दें, 1 डिवाइडेड बाय -1 की पावर 19 अयोटा की पावर 19। तो अगर ये देखें ना, अयोटा के साथ 1 है, हमने 1 अलग कर दिया, 1 की पावर अयोटा की पावर अलग कर दी। फिर क्या किया? फिर अब हमने अभी हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी वैल्यू के ऊपर ओड कोई पावर हो तो वो क्या देगी आपको? हमेशा माइनस में आंसर देगी। तो ये क्या आएगा? -1। अब अयोटा क्या है? ओड नंबर में, इसको इवन नंबर में बना ली। अयोटा 18 अयोटा। 1 डिवाइडेड बाय -1 अयोटा। अब इसको 2 का मल्टीपल बना के लिखें, 2 9s are 18 डिवाइड 1 -1 अयोटा। अयोटा 2 क्या होता है आपके पास? -1 -1 की पावर 9। अब अयोटा -1 पे कोई भी ओड पावर हो तो हमेशा आपको क्या आंसर देगी? -1 में ही। अब -1 से मल्टीप्लाई होके +1 हो गया। अब आप लोगों ने ये भी कंसेप्ट पहले पढ़ा है कि जब भी हमारे पास 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जब भी हमारे पास कोई ऐसा नंबर होता था जिसमें आपके पास यहाँ पे कुछ इस फॉर्म में होता था, 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस कोई भी ऐसा नंबर होता था, तो आप क्या करते थे? इसको लेते थे, कॉन्जुगेट करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास होते थे 1/3 प्लस कोई भी वैल्यू होती थी, हम क्या करते थे? इसका कॉन्जुगेट लेते थे, फिर इसको मल्टीप्लाई करते थे। अब अयोटा में भी हम ऐसे ही करेंगे। अयोटा में क्या करेंगे? ये अयोटा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कर दिया आपने। फिर क्या आएगा? अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होके अयोटा।
अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई हो गया अयोटा स्क्वायर, फिर अयोटा अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ऊपर चला गया, माइनस अयोटा आंसर है आपके पास। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में भी आपने सेम इसी तरह करना है। पावर किस में है, माइनस में है, तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको नीचे लेके जाना पड़ेगा, 26 हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी 2 का मल्टीपल बना के लिखें, 2 13 जार 26, 27 डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये आपने याद रखनी है। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1 पावर 13। अब कौन सी वैल्यू है ऊपर, ओड वैल्यू हो तो -1 ही रहेगा, फिर -1 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऊपर साइन चला गया ना, 27 -27 इसका आंसर है। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, इवन पावर बनानी है ताकि हम अयोटा स्क्वायर पुट कर सकें। इवन नंबर बनाएं, अयोटा 11 है, अयोटा 10 डॉट अयोटा प्लस अयोटा 4 डॉट अयोटा, फिर बाद में फिर से बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होके अयोटा 11 आ जाएगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अयोटा, अब इसको 2 का मल्टीपल बना के लिखें, 2 5 जार 10, अयोटा 7 वैसे ही, 2 2 जार 4, अयोटा 7 वैसे ही। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, -1, अयोटा की पावर 5, अयोटा 7 वैसे ही, प्लस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अयोटा स्क्वायर वैसे ही। अब -1 के ऊपर कोई भी जो है आपके पास ओड नंबर हो, -1 में ही आंसर आएगा, प्लस अब इवन आ गया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अयोटा, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल हो गए, 0 आंसर आ गया। अब आपने इस क्वेश्चन को भी देख लें, कोई ओड नंबर तो नहीं पावर में, उसको पहले ब्रेक कर ले इवन नंबर में, फिर बाद में उसमें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। अब अयोटा 4 है तो मैं इसको कैसे लिखूँगी, अयोटा स्क्वायर 2 का मल्टीपल बना के, और इसको इवन नंबर में ब्रेक करूँगी, अयोटा की 2 प्लस अयोटा 2 प्लस अयोटा की स्क्वायर, फिर अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लिखें, -1 का स्क्वायर प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस अयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर। अब -1 पे कौन सी पावर आ गई, इवन, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस अयोटा -1 प्लस -1 प्लस अयोटा होल का स्क्वायर, 1 प्लस माइनस अयोटा -1 प्लस अयोटा स्क्वायर। अब -1 प्लस 1 से कैंसिल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा से कैंसिल, 0 आ गया, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें ये पावर माइनस में से ख़त्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, अयोटा 5 ऊपर अयोटा 8 नीचे, पावर पॉजिटिव होगी। अब इस वाली पावर को नीचे ले आए, यहाँ ऊपर ले जाएं, अयोटा 5 को नीचे लिए, 1 डिवाइडेड बाय अयोटा 8 डॉट अयोटा -5। फिर अब हमें बेसिस सेम है तो पावर्स क्या करनी पड़ेंगी, ऐड, 8 - 5 होल की 5, ये वाला 5, फिर 1/8 - 5 अयोटा 3 5। अब इस वाले 5 को 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 1 अयोटा 15। अब फिर से इसको आपने करना है ब्रेक इवन नंबर में, अयोटा 14 कर दिया। अब
अब हमें मज़ीद क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके आगे कर लेते हैं 1/14 14, 1/14। अब भी इसको 2 का मल्टीपल बनाएं, 2 7 ज़ार 14, 1/अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। और कोई भी ओड नंबर पावर में -1 पे कोई भी ओड नंबर पावर में हो तो क्या देता है, हमेशा -1 आंसर देता है। अब ये -1 से मल्टीप्लाई, माइनस अयोटा से मल्टीप्लाई होके हमारे पास आ गया माइनस अयोटा। अब देखें साइन माइनस ऊपर चला गया 1/अयोटा। अब अयोटा क्या करेगा, रैशनलाइज होगा, अयोटा डिवाइडेड बाय अयोटा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अयोटा आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो अयोटा स्क्वायर आएगा, माइनस अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास अयोटा आंसर आता है। मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने पूरे क्वेश्चन में किया क्या है। हमने किया क्या है, हमने सबसे पहले माइनस था, माइनस को ख़त्म किया। जब ख़त्म किया तो वो रेसिप्रोकल हो गया ना, अयोटा 5 ऊपर चला गया, अयोटा 8 नीचे आ गया। फिर हम अयोटा 5 को नीचे ले आए, जब नीचे लेके आए तो अयोटा -5 हो गया। अयोटा अयोटा बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई, अयोटा 8 - 5, अयोटा की 5 होल की 5। अब 8 - 3, 8 - 5 3 होता है, 3 5 ज़ार 15। अब इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि इवन नंबर में आ जाए ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। अयोटा अयोटा 14, अब इस पर 1 है, अगर दोनों को दोबारा हम ऐड करते हैं तो 15 आ जाता है। तो हमने अब इसको मल्टीपल लिखना है 2 का। तो जब हम इसको 2 का मल्टीपल लिखेंगे तो हमारे पास 2 7 ज़ार 14 होता है, 2 7 ज़ार 14, अयोटा स्क्वायर -1, -1 की पावर 7 है, यानी कि एक ओड नंबर है, तो -1 आंसर आएगा। अयोटा -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा, फिर -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा, अयोटा अयोटा से, अयोटा स्क्वायर -1, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 -1 से कैंसिल, तो आपके पास 1 आंसर आता है, सॉरी अयोटा आंसर आता है। ये हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन लास्ट वाला क्वेश्चन है। आप देखें, सॉरी इस एक्सरसाइज का नहीं, क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन है तो बेसिस क्या है, सेम है, तो पावर्स क्या होंगी, ऐड कर दें। अब ऐड 13 + 29, 13 + 29 क्या होता है हमारे पास 12, 1 कैरी 42, 42 अयोटा 42। अब इसको 2 का मल्टीपल बना के लिखें, अयोटा 2, 21 ज़ार 42 होता है। अब अयोटा स्क्वायर की हमने पढ़ी थी वैल्यू क्या आती है, -1, तो इसकी जगह पे लिखते हैं -1 21। तो अब ये क्या आ गया आपके पास, एक ओड नंबर। ओड नंबर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव ही होती है, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसका आंसर ज़रूर दूँगी। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, कल अगले लेक्चर में मिलेंगे।